भाई कोरोना फैला हुआ है कोरोना। मैंने अपनी सारी एसआईपी बंद करा दी। बेफालतू में पैसे भर रहा था। 5-6 साल का जो रिटर्न था वो सब मिट्टी में मिल गया। अब मैं नहीं करूँगा भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। और मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ, बंद करो ये एसआईपी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। कुछ ऐसा ही अफरा तफरी का माहौल जो है वो फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरा हिंदुस्तान की मैं क्या बात करूं, पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी का माहौल जो है फैला हुआ है। कोविड-19 है और सर इसने सबकी हालत खराब कर दी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सर जीडीपी जीरो हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, जो ग्रोथ है जीडीपी की वो जीरो रहेगी इस बार की। बहुत सारी तरह की जो है चीजें निकल के आ रही हैं और इन सब का फर्क आप सब भी समझते हैं। सबसे ज्यादा आता है कहां पे? स्टॉक मार्केट्स पे। तो स्टॉक मार्केट्स की हालात बुरी हैं। अगर मैं मार्च महीने की बात करूं तो सर 20% से ज्यादा का करेक्शन आया है हमारे इंडेक्सेस में। अब ऐसे में आप लोग क्या करें और ऐसे में आम आदमी सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, उसी पे पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूं। सबके साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे और सबको पता चलने दीजिए कि कहां पे गलती हो रही है। और ये गलती आप ना करें, बल्कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इस डिप्रेशन के, इस रिसेशन के टाइम पे भी जो है आप लोग कैसे पैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। राइट? तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एसआईपी क्लोजर रेशियो, यानी कि एसआईपी बंद कराने का जो रेट है वो लगभग 70% हो गया है। 70% से मेरा क्या मतलब है? देखिए, 3 लोग अगर नई एसआईपी रजिस्टर करा रहे हैं तो 2 लोग उसमें से सर, जो 2 पुराने लोग हैं वो एसआईपी बंद करा रहे हैं। इसका मतलब लगभग 70% तक क्लोजर रेशियो पहुंच गया है, जो अगस्त 2019 में 50% के आसपास था। जस्ट थिंक ओवर इट सर। यानी वहां पे तब क्या हो रहा था कि 2 लोग नए आ रहे थे, एक जा रहा था। अब 3 लोग नए आ रहे हैं और 2 जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाई एसआईपी की हालत जो है खराब हो रही है। लोग बाग एसआईपी छोड़ रहे हैं। लोगों का ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, लगभग जिन्होंने सर अगर अपनी एसआईपी शुरू करी थी 2014, 15, 16, 17, 18, आज वो सब के सब जो है लॉस में बैठे हैं। इवन 2019 वाले भी लॉस में बैठे हैं। क्यों लॉस में बैठे हैं? क्योंकि उनका जो भी 4-5-6 साल का रिटर्न था वो सब सर इस मार्केट के क्रैश में तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इसमें मैं और आप, या ऐसा नहीं कि सर हम लोग बचे हुए हैं, लगभग सब जितने भी म्यूचुअल फंड वाले थे, इवन इंडेक्स फंड वाले थे, सब लोगों का सर इस समय जो है पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, लाल रंग में नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसका कारण क्या है ऐसा भी बंद कराने का? सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया ही कि सर लोग बाग लॉस देख के जो है घबरा जाते हैं। और ये बातें कोर्सेज में तो आप बहुत बार सुनते हैं, मुझसे अपने चैनल में बहुत बार सुना होगा। वैसे तुम वॉरेन बफे के फॉलोअर बनते हैं कि भाई हमें तब बाय करना चाहिए जब फियर हो मार्केट में, और हमें तब बाय नहीं करना चाहिए जब ग्रीड हो मार्केट में। इस समय मार्केट में क्या चल रहा है? फियर। आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो पूरी मार्केट में सर इस समय जो है फियर चल रहा है। और अगर इस समय आप बाय नहीं कर रहे तो आप लल्लू हैं, आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हैं। राइट? और इक्विटी में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था, इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको पता होना चाहिए सर, इक्विटी एक जो एज अ एसेट क्लास है, बहुत रिस्की है और इसमें सर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में तो सर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो गट्स लेके आया करे कि अगर मेरा म्यूचुअल फंड जो है 50% भी हो गया, अगर मेरा बैलेंस जो 50% भी हो गया, लेकिन अगर मैंने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करी थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। दूसरा कारण कि क्यों गिरावट आ रही है एसआईपीज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और मुझे आप लोगों ने 2-4 गालियां दी भी दी होगी अभी तक, क्योंकि मैंने ये कारण आपको शायद पहले बताना चाहिए था तो आपको ज्यादा समझ आता। दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है एसआईपी गिरने के पीछे, वो ये है कि लोगों को अपनी इनकम को लेके भी अब अनसर्टेनिटी होने लगी है। कई लोगों की शायद जॉब चली जाएगी, कई लोगों के सर जो प्रमोशंस होने वाले थे, या जो उनको बोनसेस मिलने वाले थे, या जो उनको और मॉनेटरी बेनिफिट्स होने वाले थे, वो अब नहीं होंगे। कई बिजनेसेस सर इस समय जो है सफर कर रहे हैं। तो लोगों ने ये भी सोचते हुए अपनी एसआईपी या तो बंद करा दी है, या फिर सर एसआईपी सर उन्होंने पैसा अपना विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इस डर से कि पता नहीं उनका फ्यूचर में इनकम होगी या नहीं होगी। तो ये एक ऐसा इशू है सर जिसको हमें सबको मिलकर एड्रेस करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो आपके एसआईपी चल रही है वो तो आप बना के रखिए, चाहे आप और बाय ना करें। मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम है, इनकम इश्यूज है, कैश इश्यूज हैं, मॉनेटरी इश्यूज हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप और बाय करो, लेकिन एटलीस्ट जो चल रहा है ना,
एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि उसे प्लीज चलने दीजिए। अगर आपने वेल रिसर्च्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया था, तो प्लीज 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 फॉर गॉड सेक आप उसे चलने दीजिए, उसे बिल्कुल ही मत रोकिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बाद में। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी इन्वेस्टर से मिले जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था 99 से लेके, और उसने 2014-15 तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है या उसने अभी तक इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप जरा उससे मिलिए। 2008-9 में सेम ये हालात हुआ था, म्यूचुअल फंड सर खत्म हो गए थे, रेड रेड रेड, हर जगह रेड नजर आता था 2008-9 में। लेकिन आज वही म्यूचुअल फंड होल्डर सर इतरा के चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन लोगों ने कितने पैसे छापे उस फॉल के बाद। तो ऐसा तो मार्केट में हर 5-10 साल बाद होता ही रहता है। आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो भी आपने बाय किया था वो वेल रिसर्च था, और अगर वो वेल रिसर्च नहीं था तो सर थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। अगर वेल रिसर्च था तो बिलीव मी वो चीजें जल्दी से जो है, बहुत जल्दी ही जो है ऊपर निकल के आ जाएंगी। आपके घर में क्या हो रहा है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोग अपनी एसआईपी रोक रहे हो या एसआईपी चलने दे रहे हो? क्या आपके पापा घबराए, आपके घर में कोई घबराया एसआईपी को लेके? आपके पड़ोस में आपके कोई दोस्तों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो एसआईपी को लेके घबराया? तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और साथ साथ उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एसआईपी का मतलब यही होता है, हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके मंथली इन्वेस्टमेंट करें, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करें। उसका पर्पस यही होता था कि हम लोग एवरेजिंग कर पाए, बुरे टाइम पे भी बाय करें और अच्छे टाइम पे भी हम लोग बाय करें, राइट। अब यहां से आप लोगों को एक चीज में और कनेक्ट कराता हूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इसलिए बोलता हूं मैं आप लोगों को बेटा, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है ना लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, ये बात पक्की है। हाँ, अब आप में से कई अति दुखी आत्मा बोलेंगे सर हमने आपके कहने पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, आज वो भी नीचे है। तो नीचे होगा ही। आपने क्यों इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड में? क्या आपने 1, 1.5, 2 साल, 3 साल बाद पैसे निकालने थे? मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बोला कि आप 2-3 साल बाद पैसे निकाल लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं 10 साल से बड़ा टाइम होराइजन लेके चलें और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करें, कोई आपको रोक नहीं सकता। सर क्या हम अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं इंडेक्स फंड में? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो बहुत आसान आसान तरीके आ गए हैं। मैं आपको नीचे एक लिंक देता हूं एक ऐप का जिसका नाम ग्रो है। आप उस ऐप के थ्रू जाके एक बार इन्वेस्ट करें, वहां पे आपका केवाईसी एवाईसी सब कुछ जो है वो लोग कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपने स्टाफ का नंबर भी देता हूं, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो ऐप से बाय करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप 100 रुपीज 500 रुपीज पर मंथ से जो है अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? मैं तो भाई हमेशा आपको एक ही फंड रिकमेंड करूंगा और वो है इंडेक्स फंड। सर इंडेक्स फंड तो बहुत सारे लोगों के हैं, आईसीआईसीआई के भी हैं, एचडीएफसी के भी हैं, यूटीआई के भी हैं, आईडीएफसी के भी हैं, रिलायंस वालों के भी होंगे, बहुत सारे लोगों के इंडेक्स फंड है। हम कौन से वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें? तो उसके लिए मैंने पहले वीडियोस बना रखी है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाके देखिए। और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें सिखा रखा है। ऑल्दो उसमें मैं वेबसाइट पे गया था, लेकिन आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद, और मैं बता दूं आपको, ग्रो ऐप के थ्रू मैं खुद भाई इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करता हूं। विश्वास नहीं तो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अब मुझे कुछ कमेंट्स का जवाब देना है। एक दोस्त ने बोला कि सर आप ऐसे बात करते हो जैसे 10-20 साल बाद आपके पास 1000 करोड़ रुपए होंगे। मेरे पास 1000 करोड़ तो नहीं होंगे, बात पक्की है। क्यों? मैं वो टारगेट ही नहीं कर रहा, मैं उसको अपना गोल ही नहीं लेके चल रहा। लेकिन मैं फिर बोल दूं सर, मेरा टारगेट है मैं लगभग सर 40 से 50 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जरूर बना लूंगा अपने रिटायरमेंट तक। 40 से 50 आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा भाई अंडर प्रॉमिस कर रहा हूं, क्या पता इससे ज्यादा ही बन जाए, राइट। एक और अति दुखी आत्मा बोलती है कि सर आपने ट्रेडिंग के लिए मना किया है, राकेश झुनझुनवाला तो ट्रेडर थे। तो भाई राकेश झुनझुनवाला कितने हैं मुझे गिनवा दो। मैं हमेशा बोलता हूं जी, हम लोग हमेशा झुनझुनवाला साहब को देखते हैं। हम लोग सर क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को देख लेते हैं और अपने दिमाग में बायसनेस बिठा लेते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात राकेश झुनझुनवाला साहब की, तो मैं आपको बता दूं, इस समय उन्होंने जितनी बाइंग करी होगी ना, उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने 2003 के टाइम पे कौन कौन सी कंपनी बाय करी थी, टाइटन का नाम लेके आप लोग आजकल उछलते रहते हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा झुनझुनवाला साहब ने कितने टाइटन के शेयर्स बाय करे थे 2003 के फॉल में, आपको पता चलेगा। यानी कि अभी अब से आप 15-20 साल पहले देखिए कि झुनझुनवाला साहब ने कितने शेयर्स जो है बाय करे थे और किस दाम पे बाय करे थे, ये भी जरूर देख लीजिएगा, राइट। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एसआईपी रोके या ना रोके। मेरे हिसाब से एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। अगर भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है पैसों की, तो आप एसआईपी रोकने के बारे में 1% थॉट लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से सर एसआईपी का अमाउंट निकाल पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो उसके लिए एक अच्छा पीरियड है, अच्छा टाइम है सर इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड से शुरू करें, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड से शुरू करें। डायरेक्ट इक्विटी अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट ना करें, फंस जाओगे भाई।
नहीं निकल पाओगे और कुछ तरह के लोगों से दूर रहें। नंबर 1, सर अगर आपको कोई शेयर ब्रोकर फोन करता है, देखिए मैं हर शेयर ब्रोकर के बारे में नहीं बोल रहा, कुछ चुनिंदा शेयर ब्रोकर हैं सर, वो अगर आपको फोन करते हैं और बोलते हैं ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, उनसे बिल्कुल दूर रहें। म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करें ये बात याद रखिएगा, हमेशा डायरेक्ट ऑप्शन के लिए जाएं, और क्योंकि आपकी एज सर मैं मान के चल रहा हूं 18 से 24 साल के बीच में है, और ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो डायरेक्ट में ग्रोथ प्लान जो है अपना सेलेक्ट करके आगे बढ़े, उसी में आपको सबसे ज्यादा जो है वो रिटर्न्स मिल सकते हैं, और कहीं आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितने रिटर्न सर आपको डायरेक्ट और ग्रोथ के साथ जाने से मिल सकते हैं। तो आपने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज से बच के रहना है, क्योंकि भाई एक बात बता दूं कि आप नुकसान में हो या फायदे में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जरूर कमाते हैं, और ये जो छोटी छोटी सी आपसे कॉस्ट लेते हैं ना, ये कॉस्ट आगे जाके जो है बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाती है, राइट। जाते जाते आपको एसआईपी के बारे में एक चीज का और ज्ञान दे दूं कि सर एसआईपी के रजिस्ट्रेशन जो है वो कम हो रहे हैं, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन एक बार बनाइएगा सर। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड वाले होते हैं इस समय उनको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, और लोग कुछ लोगों ने सर कैश रिजर्व रखे हुए होते हैं, बट ये सोचिए सर इस समय उनको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो लोग बाग एसआईपी रोक के पैसा वापस ले लेते हैं, और जब उनको पैसों की जरूरत नहीं होती, यानी कि जब मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे होती है, जो मार्केट लहरा रही होती है सर, परचम पे होती है अपने, तो सर लोग बाग क्या करते हैं, उनको और पैसा देते हैं और पैसा देते हैं और पैसा देते हैं। तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड की एक और डिसएडवांटेज है जो मुझे हमेशा दिखती है। और मैं आपको एक बात सिंपल सी बोलना चाहता हूं यार, आप लोगों को बस जिंदगी में एक अच्छा इंडेक्स फंड चाहिए, बस एक अच्छा इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, उसके साथ आप चलते चलें, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके पास कोई भी सवाल जवाब हो सर इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा सर उसका जवाब देने की। और एज यूजुअल सर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, और सबके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अहेड।